नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और जुलाई महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हम तीसरा पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। ये जुलाई महीने का तीसरा पार्ट है। इससे पहले जितने भी पार्ट हुए हैं, चाहे वो जुलाई महीने के हैं, जून महीने के हैं या प्रीवियस कोई सा भी मंथ है, उन सबको हम कंप्लीटली जो है डिस्कस कर चुके हैं। और मंथ के एंड में वैसे आपको जो है वो PDF कंपाइल करके टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। जैसे ही जुलाई महीना कंप्लीट होगा, इसको भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं यहाँ पर जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो बोलते हैं कि जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान को किस उच्च न्यायालय का जो है वो नया मुख्य न्यायाधीश जो है वो बनाया गया है। ये जो जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान थे, ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे और इनको जो है अभी चीफ जस्टिस जो है वो बनाया गया है। जब चीफ जस्टिस इनको बनाया गया है, तो कहाँ का चीफ जस्टिस इनको बनाया गया है? तो इनको जो है झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो बनाया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। ये काफ़ी टाइम से यहाँ पर अपनी सर्विसेज जो है वो दे रहे थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में, और ये है भी हिमाचल प्रदेश से ही, तो भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश से हैं और हिमाचल प्रदेश से ये संबंध रखने वाले हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले से जो है वो संबंध रखते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के जो है ये कौन से ज़िले में जो है पैदा हुए थे, क्योंकि कई बार स्पेसिफिक रूप से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये व्यक्ति जो है कौन से ज़िले में पैदा हुआ था, कौन से ज़िले से जो है वो संबंध रखता है। तो जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला के रोहडू तहसील से जो है संबंध रखते हैं और डिस्ट्रिक्ट शिमला के BCS स्कूल से जो था ये पढ़े थे। फिर इन्होंने DAV चंडीगढ़ से जो था वो अपनी ग्रेजुएशन जो था वो कंप्लीट की थी। लॉ यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने की और लॉ इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से जो था वो की थी। फिर आगे चलकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में ये काफ़ी टाइम से सर्विसेज दे रहे थे। अभी ये झारखंड के जब नए जो है वो झारखंड के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, तो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस जो हैं ये बनाए गए हैं? तो अभी जो है ये 17th चीफ जस्टिस, 17वें नंबर के चीफ जस्टिस जो है वो बनाए गए हैं झारखंड हाई कोर्ट के। ये भी ध्यान आपने रखना है कि कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ये झारखंड हाई कोर्ट के जो है वो बनाए गए हैं। अब झारखंड स्टेट की जब यहाँ पर बात हो रही है, तो झारखंड स्टेट के बारे में भी पता होना चाहिए कि झारखंड स्टेट जो था वो बना कब था। ये झारखंड स्टेट जो था वो वर्ष 2000 में जो था वो बनाया गया था। वर्ष 2000 में ये स्टेट जो था वो बनाया गया और ये भारत का कौन से नंबर का स्टेट जो था वो बना था? तो ये 28th नंबर का स्टेट जो था वो बना था। वर्ष 2000 में जो था वो 3 स्टेट जो था वो भारत में बनाए गए थे। 3 स्टेट जो बनाए गए थे उसमें एक छत्तीसगढ़ बनाया गया था, एक उत्तराखंड बनाया गया था और एक झारखंड बनाया गया था। छत्तीसगढ़ स्टेट जो था वो 26 नंबर का स्टेट बना था, उत्तराखंड जो है वो 27 का बना था और झारखंड जो है वो 28 नंबर का स्टेट जो था वो बना था। और 17 नंबर के ये जो चीफ जस्टिस हैं ये झारखंड के ही बने हैं, झारखंड जो कि 28 नंबर का स्टेट है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि झारखंड हाई कोर्ट जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना वर्ष 2000 में ही की गई थी। झारखंड हाई कोर्ट जो है वो काम कहाँ से करता है? तो वो रांची से जो है वो काम करता है। जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला से जो है वो काम करता है, शिमला में जो है हाई कोर्ट स्थित है। और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1971 में की गई थी। वैसे ही झारखंड हाई कोर्ट रांची से काम करता है और 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। इतना सब यहाँ से याद रखेंगे, काफ़ी है इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज जज्ड एज द क्लीनेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ हिमाचल प्रदेश इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। तो बोलते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में हिमाचल प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहरी स्थानीय निकाय के रूप में निम्नलिखित में से किसको जो है वो आंका गया है? अगर देखिए हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में अर्बन लोकल बॉडीज की जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में जो है वो अच्छा स्थान जिसने हासिल किया है पूरे हिमाचल में, तो वो जो है वो ठियोग शहर है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठियोग जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो है वो सबसे स्वच्छ शहर जो है वो बना है। दूसरे नंबर पर जो आया है, दूसरे नंबर पर जो है वो नदौन आया है। ये पूरे हिमाचल में ही बात की जा रही है अगर हम हिमाचल की रैंकिंग की बात करते हैं। देखिए, ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग निकाली गई, इसमें जो है वो हिमाचल प्रदेश के 66 शहरी निकायों में जो है वो शिमला जिले का जो ठियोग नगर पंचायत है वो जो है वो सबसे उच्च स्थान पर जो है वो रहा है और हमीरपुर का नदौन दूसरे स्थान पर जो है वो रहा है। ठियोग नगर परिषद को जो है वो 7676 अंक जो है वो यहाँ पर मिले हैं और नदौन को जो है 7610 अंक मिले हैं और शिमला शहर जो प्रॉपर शिमला शहर है उसको 7294 अंक जो है वो मिले हैं। और इसी के साथ जो है वो कांगड़ा जिले का जो पालमपुर है उसको 6977 अंक जो है वो मिले हैं। शिमला डिस्ट्रिक्ट की जो सुन्नी नगर पंचायत है उसको 6937 अंक जो है वो मिले हैं और वो 5वें नंबर पर जो है वो रहा है। जो सुन्नी पंचायत है वो 5वें नंबर पर रही है। शिमला शहर जो है वो 3रे नंबर पर रहा है और पालमपुर 4थे नंबर पर जो है वो रहा है। नारकंडा जो डिस्ट्रिक्ट शिमला का है, नारकंडा जो है वो 6ठे स्थान पर जो है वो रहा है और नारकंडा का जो अंक है नारकंडा के वो 6811 अंक जो है वो इसको प्राप्त हुए हैं। तो ये टॉप के 6 स्थान आपने जान लिए हिमाचल में।
अब देखिए अगर हम बात करते हैं कचरा प्रबंधन की कि कचरा जो आता है उसका प्रबंधन सबसे अच्छे तरीके से कैसे कहाँ पर किया जाता है, तो ठियोग में जो है वो कचरा प्रबंधन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो किया जाता है। और ठियोग में जो कचरा प्रबंधन किया जाता है वो होता कहाँ है, तो ठियोग का जो कचरा प्रबंधन है ना, ठियोग से वो कचरा आ जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो एक भरियाल कूड़ा संयंत्र है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये भरियाल कूड़ा संयंत्र है, यहाँ पर आकर जो है वो होता है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये कूड़ा संयंत्र कहाँ पर है, जहाँ पर कूड़े को जो है वो मैनेज किया जाता है, इसको जो है वो अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है। तो ये भरियाल में जो है वो स्थित है। भरियाल जो है वो कहाँ पर आता है, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही जो है वो आता है। तो इस तरह से जो है वो हमने अलग अलग एक प्रॉपर लिस्ट बनाकर जो है हमने डिस्कस कर ली यहाँ पर कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा रैंक किसका है। अब याद करने को तो हम और भी बहुत कुछ यहाँ से याद कर सकते थे, परंतु उसका कोई फायदा नहीं कि इतनी लंबी लिस्ट एक तो याद नहीं रहेगी पेपर तक, दूसरा जो है वो उसका कोई इतना स्पेसिफिक फायदा भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ से बता दिया। मैंने पहले भी आपको बात कही है कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आती हैं, चाहे वो डेली न्यूज़पेपर से हो, चाहे वो गिरिराज पत्रिका से होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो कवर करनी है हमने, ठीक है। वहीं से आपको प्रॉपरली फायदा जो है वो मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इंडियाज फर्स्ट केबल फेरी विल बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन, तो भारत की जो पहली केबल फेरी बनने जा रही है वो हिमाचल में ही बनने को जो है वो जा रही है। अब बोलते हैं कि हिमाचल में ये केबल फेरी बनने को जा रही है, वो कहाँ पर जो है ये केबल फेरी बनने को जो है वो जा रही है। देखिए ये जो केबल फेरी हिमाचल में बनने को जा रही है, ये भारत की जो है वो पहली केबल फेरी जो है वो होगी, और ये बनने जा रही है कहाँ पर, भाखड़ा बोट घाट से लेकर ये जो ब्रह्माणी घाट है तलाई का, वहां पर बनने जा रही है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, और ये आपने ध्यान रखने वाली बात इसलिए है क्योंकि ये इंडिया की अपनी पहली इस तरह की जो है वो फेरी, केबल फेरी जो है वो होगी। और इस केबल फेरी के बारे में कुछ और पॉइंट भी जानते हैं। देखिए ये जो केबल फेरी बनने जा रही है, ये गोविंद सागर झील के ऊपर जो है वो बनने को जा रही है। 2 किलोमीटर लंबी केबल फेरी जो है होगी, ये भाखड़ा बोट घाट को जो है वो ब्रह्माणी घाट से जो है वो जोड़ेगी, जिससे इससे होगा क्या फायदा। अब इस तरह की फेरी जब बनाई जाएगी तो यहाँ से तीर्थ यात्रियों को, जो पर्यटक आते हैं उनको जो है काफ़ी सुविधा जो है वो मिलने वाली है। खासकर यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है कि पंजाब से बहुत सारा टूरिस्ट जो है वो आता है हिमाचल में। यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है सातलाई में, वहाँ पर जो है वो टूरिस्ट आता है, तो उनको जो है वो काफ़ी सहायता मिलेगी क्योंकि ये ब्रह्माणी घाट तलाई के इसमें भी जो है वो स्थित है। तो धार्मिक पर्यटन को भी जो है वो यहाँ से जो है वो बढ़ावा मिलने वाला है। दूसरी बात, गोविंद सागर झील के बारे में हमने पढ़ा ही है कि गोविंद सागर झील जो है वो कहाँ पर स्थित है। गोविंद सागर झील जो है वो स्थित है आपके डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के सतलुज नदी के ऊपर जो है ये बनी हुई है। हाँ, यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि माता नैना देवी मंदिर भी यहाँ पर है बिलासपुर में। तो माता नैना देवी मंदिर जो है इसमें भी जो है वो यात्रियों को काफ़ी सुविधा जो है वो यहाँ पर मिलने वाली है इस केबल फेरी की। तो नैना देवी मंदिर के लिए जो यात्री आते हैं उसके लिए भी यहाँ से डेफिनेटली सुविधा जो है वो मिलेगी। अब यहाँ पर बात जब मंदिरों की हो रही है, देखिए माता नैना देवी जी के बारे में आपने क्या बात ध्यान रखनी है, माता नैना देवी जी के बारे में ध्यान रखनी है कि ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में मंदिर जो है वो आता है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि जो बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है ये कहाँ पर आता है, ये हमीरपुर में जो है बाबा बालकनाथ जी का मंदिर जो है वो आता है। तो इसको लेकर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि बाबा बालकनाथ जी का मंदिर भी जो है वो बिलासपुर में ही आता है। नहीं, ये बिलासपुर में नहीं आता, ये बाबा बालकनाथ जी का मंदिर जो है वो हमीरपुर में आता है। बाकी यहाँ पर ही जो है वो एक चौंतो वैली भी जो है वो आती है। कौन सी वैली आती है यहाँ पर, चौंतो वैली भी जो है वो आती है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि चौंतो वैली जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। ये चौंतो वैली जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो स्थित है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि ये जो है वो कौन से डैम के नज़दीक आते हैं। तो ये भाखड़ा डैम के नज़दीक जो है वो चौंतो वैली जो है वो आती है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है ये चौंतो वैली आती है। ठीक है, इतना एनफ है यहाँ से जानने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो एक स्पेसिफिक आर्टिकल आया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में गिरिराज पत्रिका पर, तो उससे ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के क्वेश्चन भी हमने बहुत बार एग्जाम में देखे हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में ऑप्शन दिए गए हैं कि ही वॉज बोर्न इन गुलेर, की क्या ये गुलेर में पैदा हुए थे। बोलते हैं ही वॉज ऑथर ऑफ, उसने कहा था, एक इस तरह से किताब इनके द्वारा लिखी गई है। आगे बोलते हैं ही वॉज ऑथर ऑफ बुद्धा के कंठ, कि बुद्ध का कांटा जो है, ये कंठ नहीं बुद्ध का कांटा होगा, बुद्ध का कांटा जो है वो इनके द्वारा जो है ये प्रसिद्ध काम जो है वो किया गया है। ठीक है, ये इनके द्वारा जो है यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। चौथी स्टेटमेंट में बोला गया है कि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, की सारी जो है वो सही यहाँ पर
दी गई हैं। अच्छा, हम बात करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो था वो 1883 में जो था वो हुआ था। 7 जुलाई 1883 को जो है वो उनका जन्म हुआ था, इसलिए जुलाई महीने की गिरिराज पत्रिका में हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। और इनका जन्म जो था वो पंडित शिवराम जी के घर पर जो था वो हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो इनकी कर्क राशि थी, कर्क राशि का चंद्र इनके लिए बताया गया था कि इस तरह से नाम रखना है, तो इनका नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी वहीं से जो है वो रख दिया गया, क्योंकि इनकी जन्म कुंडली में जो है वो कर्क राशि का चंद्र था। अब देखिए, इनका नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी रख दिया गया, परंतु इनका जन्म जो था ना वो गुलेर में नहीं हुआ था। इनका जन्म जो था वो जयपुर में जो था वो हुआ था। ठीक है, जयपुर में इनका जन्म जो था वो हुआ था, तो पहली स्टेटमेंट तो हमारे पास गलत दी गई है। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे ना, इनका जन्म होता है उसको लेकर और गुलेर के साथ इनका संबंध को लेकर हम विस्तृत में बात करेंगे, परंतु पहली स्टेटमेंट तो हमारे पास गलत हो गई है। दूसरी स्टेटमेंट की उसने कहा था इनका काम है, ये बिल्कुल सही बात है, और बुद्ध का कांटा भी इनका ही काम है, ये बात भी जो है वो सही यहाँ पर लिखी गई है। तो यहाँ पर बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन 1 इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। क्यों ये करेक्ट नहीं है वो भी आपने जान लिया, क्योंकि इनका जन्म गुलेर में हुआ था। परंतु गुलेरी इनके नाम के साथ जो है वो कैसे जुड़ा? गुलेरी इनके नाम के साथ ऐसे जुड़ा कि जो गुलेर रियासत थी ना, वहां पर इनके पिता जो था वो पंडित हुआ करते थे, जिनका नाम पंडित शिव कुमार था। शिव कुमार जो था वो गुलेर से संबंध रखते थे, और गुलेर से जब वो संबंध रखते थे तो गुलेर को एक जो है वो नाम देने के लिए अक्सर ऐसा किया जाता था कि नाम के लास्ट में जो है वो रियासत का, वो गांव का नाम जो था वो जोड़ दिया जाता था, ताकि वो नाम अगर प्रसिद्ध हो जाकर तो उसी गांव का नाम एक हिस्ट्री में जो है वो आ जाए। और इनका नाम जो है वो ऑब्वियसली बहुत फेमस हुआ, इनके द्वारा बहुत फेमस काम जो है वो किए गए। जैसे कि उसने कहा था इनका प्रसिद्ध काम है बुद्ध का कांटा, इनका प्रसिद्ध काम है सुखमय जीवन कर भी इनके द्वारा जो है वो एक काम किया गया है। प्रसिद्ध कहानीकार थे ये, इसलिए इन्होंने ये इस तरह की रचनाएं जो है वो की। इन्होंने जो है वो एक इंग्लिश में बुक भी लिखी, जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर कर भी जो है वो इन्होंने जो है वो किताब लिखी। एक मैगजीन थी समलोचक कर, उसके भी ये एडिटर थे। तो ये समलोचक कर जो है वो मैगजीन जो है वो पूछी जाती है। समलोचक कर मैगजीन जो है वो कहाँ की है, कौन इसके एडिटर हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है कि समलोचक मैगजीन जो है वो इंग्लिश बुक है, सॉरी ये जो है वो एक मैगजीन है, और इसके एडिटर जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। और इतना सब हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में जो है वो याद रखेंगे। एनफ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पूछा गया तो यहीं से जो है वो कवर इनके बारे में जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर वही सब बातें कुछ लिखी गई हैं, परंतु मैंने आपको काफ़ी विस्तृत वे में जो है बता दिया। जब PDF दी जाएगी तो यहाँ से रिवीजन करने में जो है आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप तैयारी जो है वो कितने सीरियस होकर जो है वो कर रहे हैं। अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिले, आप अपनी कमियों को इम्प्रूव कर आगे बढ़ सकें और मेरिट में जो है वो आपको प्रॉपर स्थान मिले। ठीक है, मेरिट में आपको पता है कि अगर टॉप का रैंक आता है तो ठीक है, नहीं तो बाद में चलकर बहुत सारी अड़चनें बीच में आ जाती है और पीछे रह भी जाते हैं, कई बार छूट भी जाते हैं। तो टॉप रैंक आना जरूरी है मेरिट में, तभी आप इंश्योर कर पाएंगे कि आपकी सिलेक्शन हो रही है। आज के टाइम में कंपटीशन कितना है उस बात से आप भली भांति जो है वो परिचित हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहां से जो है वो टेस्ट सीरीज को जाकर जो है वो ज्वाइन कर लेना, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना की हम बात क्यों कर रहे हैं? अगर ऑप्शन भी आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 1970 के ही सारे ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। इसकी स्थापना की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी इसका जो है वो यहाँ पर जब इसकी स्थापना हुई थी तो यहाँ पर जो है वो दीक्षांत समारोह जो है वो मनाया गया, इसलिए जो है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है वो चर्चा में आई। अब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी चर्चा में क्यों आई वो आपको पता चल गया कि इसका स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया। कौन से नंबर का स्थापना दिवस इसका मनाया गया? 56 नंबर का स्थापना दिवस जो है वो इसका मनाया गया। 56 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया और इसकी स्थापना की गई थी 22 जुलाई 1970 को। 22 जुलाई 1970 को जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसके जो पहले वाइस चांसलर बनाए गए थे वो किसको बनाया गया था? वो रामकरण सिंह को जो है डॉक्टर रामकरण सिंह थे, RK सिंह, उनको जो है वो वाइस चांसलर जो है उसका जो है बनाया गया था। अभी देखिए हमने, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो गिरिराज पत्रिका में ही हमने पढ़ा है कि वाइस चांसलर जो है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो है वो कौन बने हैं।
अभी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर जो हैं वो बन गए हैं, और नए वाइस चांसलर जो हैं वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं प्रोफेसर महावीर सिंह। महावीर सिंह को जो है वो वाइस चांसलर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो है वो बनाया गया। तो महावीर सिंह जी का नाम आपको याद रह जाएगा, इसके पहले वाइस चांसलर याद रह जाएंगे, इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी वो भी आप याद रख लेंगे। और अब एग्जैक्टली स्थापना याद रखना कि 22 जुलाई 1970 को जो था वो इसकी एग्जैक्टली स्थापना की गई थी। इस बार 56 नंबर का स्थापना दिवस इसका मनाया गया। कई बार ना क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि हमने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी में जो पेपर हुआ था अभी कुछ दिन पहले, उसका हमने क्वेश्चन पेपर देखा था। वहां पर पूछा गया था कि चांसलर जो है वो वाईएस परमार यूनिवर्सिटी के कौन है, तो वो गवर्नर होते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला जी, तो वो जो है वो चांसलर है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हो गई, चाहे वो आपकी जो है वो जो आपकी वाईएस परमार यूनिवर्सिटी है। हिमाचल की कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगी उसके जो चांसलर होंगे वो कौन होंगे, वो गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो होंगे। मैक्सिमम स्टेट्स में जो है वो ऐसा ही होता है कि चांसलर जो है वो गवर्नर ऑफ द स्टेट्स होते हैं, परंतु कुछ एक स्टेट्स ने जो है वो इसमें अमेंडमेंट भी कर दी है। कुछ एक स्टेट ने जो है वो, जब स्टेट्स और सेंटर के बीच में जो है डिस्प्यूट हो जाता है वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट को लेकर, कुछ और भी प्रोफेसरों के अपॉइंटमेंट को लेकर, तब इस तरह के चेंजेस किए जाते हैं। परंतु हिमाचल प्रदेश में गवर्नर, आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो गवर्नर जो है वो चांसलर होते हैं। वाइस चांसलर अलग से बनाए गए हैं, वो आपने जान लिया कि वाइस चांसलर जी किसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द फर्स्ट पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम प्राइज इन विच इन द ईयर 1989 वाज गिवन टू। हाँ, बोलते हैं कि पहाड़ी गांधी, ये जो बाबा कांसीराम अवार्ड था, पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड, इन 1989 में जो है वो दिया गया। अब बोलते हैं कि 1989 में ये अवार्ड जो है वो किसको दिया गया। अब ये भी हम जानेंगे कि किसको दिया गया और दिया क्यों जाता है, वो भी हम जो है वो यहाँ पर जानेंगे। देखिए, अभी जो पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड जो है वो दिया गया है, वो किसको दिया गया है, वो दिया गया है पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड जयदेव किरण को। ये 1989 में सबसे पहला पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड जयदेव किरण को ही दिया गया था। जयदेव किरण जो है ये पहाड़ी लिटरेचर में काम करते थे, पहाड़ी लिटरेचर में जो अच्छा काम करता है उसको जो है ये बाबा कांसीराम अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ये जो बाबा कांसीराम थे, इनका जन्म जो था वो कहाँ पर होता है, इनके ऊपर प्रॉपर एक आर्टिकल आया था और इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इनकी जयंती कब मनाई जाती है वो भी हम जानेंगे। तो इनका जन्म जो है वो 1882 में जो था वो हुआ था। 1882 में 11 जुलाई को जो था वो इनका जन्म हुआ था। 11 जुलाई 1882 को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए जो है वो 11 जुलाई को जो है वो बाबा कांसीराम जी की जयंती भी जो है वो मनाई जाती है। इनका जन्म जो था वो डाडा सिब्बा में जो था वो हुआ था। डाडा सिब्बा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है जहां पर इनका जन्म हुआ था। पहले तो एलाइड वगैरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया कि कहाँ पर इनका जन्म जो था वो हुआ था। तो इनका जन्म आपने ध्यान रखना है कि डाडा सिब्बा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में इनका जन्म जो था वो हुआ था। बाकी इनको जो उपाधियां दी गई, सम्मानित किया गया, वो अलग अलग टाइम में किया गया, परंतु इन्होंने जो है वो कसम खा रखी थी। पहले तो इन्होंने अपना बहुत सारे आंदोलन हुए, इन्होंने वहां पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया आज़ादी के लिए। फिर इन्होंने जो है वो देखा कि 1939 में सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई। उसी टाइम से इन्होंने ये प्रण ले लिया था कि जब तक देश को आज़ादी नहीं मिल जाती, देश अंग्रेजों के गुलाम से जो है छू मुक्त नहीं हो जाता, तब तक जो है ये अपने जो साथी हैं उनकी याद में जो है ये काले वस्त्र ही धारण करेंगे और अंग्रेजों की नीतियों का कट्टर विरोध जो है वो करते रहेंगे। और इन्होंने वैसा ही किया था। और सैडली इनकी मृत्यु जो था वो 15 अक्टूबर 1943 को जो था वो इनकी मृत्यु जो था वो हो गई थी। तो 1943 में इनकी मृत्यु जो था वो हो गई थी। और पहाड़ी गांधी इनको जो है वो सम्मानित, पहाड़ी गांधी कहकर जो है वो इनको सम्मानित किया गया था। पहाड़ी गांधी इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो था वो कहा था। और इनको जो है वो पहाड़ों का बुलबुल भी जो था वो कहा जाता था। पहाड़ों का बुलबुल इनको सरोजनी नायडू ने जो है वो कहकर सम्मानित किया जाता। और दूसरा, अब इन्होंने पहाड़ी लिटरेचर पर भी काम किया था, तो पहाड़ी लिटरेचर में इन्हीं को याद करते हुए जो है वो एक सम्मान दिया जाता है। इस सम्मान को जो है वो इसको जो है वो बाबा कांसीराम सम्मान जो है वो बोलते हैं। और ये सबसे पहली बार दिया गया था 1989 में जयदेव किरण को। इतना काफ़ी है यहाँ से याद रखने के लिए। पक्का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ जाता है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस सिक्किम वाज ओपनड इन। तो ये भी जो है वो पोस्ट ऑफिस का एक आर्टिकल जो है गिरास पत्रिका में आया था, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं। अभी देखिए, इस बार की गिरास पत्रिका में ना कुछ स्पेसिफिक करंट अफेयर थे भी नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस थे जैसे जो हम पढ़ रहे हैं, परंतु ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा है कि
कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली लिंक होते हैं। YS परमार वाला अगर आपने पेपर देखा होगा ना यूनिवर्सिटी वाला, तो एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन हिमाचल का ऐसा नहीं था जो बाहर से आया था, सारे क्वेश्चन हमारी इस गिरिराज एडिशन से जो था वो कवर हुए थे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्किम वाज ओपनड इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि विश्व का जो सबसे ऊंचा डाकघर है वो हिक्किम में स्थित है। बोलते हैं ये कब खोला गया था, तो इसको 1983 में जो था वो हिक्किम पोस्ट ऑफिस को जो था वो खोला गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, ये हिक्किम पोस्ट ऑफिस जो है वो 1983 में खोला गया था। 15 कितनी ऊंचाई पर है ये, 15027, मतलब 15,027 फीट की ऊंचाई पर जो है ये स्थित है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। 2011 में जब जनगणना होती है तो उसके अनुसार यहाँ पर 150 परिवार थे और 130 लोग यहाँ पर जो था वो रहते थे। हिक्किम गांव जो है वो विश्व की सबसे ऊंचाई पर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है। तो 39 परिवारों में जो है यहाँ पर 195 लोग जो है वो रहते हैं, 195 लोग जो है वो रहते हैं। और ये अभी का कोई आंकड़ा सामने जो है वो आया होगा। और हिक्किम का जो डाकघर है ना, ये जो है वो जो हिक्किम में जो स्पीति वैली आती है, स्पीति में जो है ये एग्जैक्टली जो है वो स्पीति वैली में जो है वो स्थित है। और 1983 में यहाँ पर जो था वो पोस्ट ऑफिस जो था वो खोला गया था। अप्रॉक्सीमेटली आप ध्यान रखिए कि कई बार जो है वो इसकी ऊंचाई 14,567 फीट भी जो है वो बताई जाती है समुद्र तल से। 14,567 फीट जो है वो इसकी ऊंचाई है। तो ये भी आप ध्यान रखना है इसकी ऊंचाई के बारे में, ठीक है। लगभग 15,000-14,000 की फीट जो है वो इसकी ऊंचाई है, इतना अप्रोक्सीमेटली में जो है वो ध्यान रख लेना। बाकी सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है ये तो पता चल ही गया। बाकी लाहौल स्पीति के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको मैं बताऊं तो लाहौल स्पीति में जो पहला पोस्ट ऑफिस खोला गया था वो केलोंग में खोला गया था। केलोंग में जो है, केलोंग लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर 1869 में ये पोस्ट ऑफिस जो था वो खोला गया था। फिर काजा में भी जो है वो पोस्ट ऑफिस खोला गया। 1939 में काजा में जो था वो पोस्ट ऑफिस जो था वो खोला गया था। और फिर बाद में चलकर ये हिक्किम वाला पोस्ट ऑफिस जो है हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो है पोस्ट ऑफिस जो है वो जाकर खुलता है। और ये पोस्ट ऑफिस जो था वो 1983 में जो था वो खोला गया था। तो इतना सा यहाँ से ध्यान रखेंगे, इतना एनफ है याद रखने के लिए। अब हमारे पास कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो चलते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश की किस जल विद्युत परियोजना पर पंजाब का नियंत्रण है, तो वो है सानन जल विद्युत परियोजना के ऊपर। वो सारा हमने पढ़ रखा है कि ये 99 ईयर की लीज पर दे दिया गया था। अभी पंजाब के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है मामला लटका हुआ है। अभी उतनी सारी बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हिप्पा भी बोलते हैं, हिप्पा का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है, तो हिप्पा का नाम जो है वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो हुआ करते थे उनके नाम के ऊपर जो था वो रखा गया था। चलिए यहाँ से मैं आपका ही रिवीजन थोड़ा सा करवाता हूँ कि हिप्पा की स्थापना जो था वो कब की गई थी। When did HIPAA was established? हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका नाम मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा गया है, इसकी स्थापना कब की गई थी। आगे बोलते हैं प्रसिद्ध लेखक और यात्री थे विलियम मूरक्राफ्ट, इन्होंने सुकेत रियासत की यात्रा कब की थी। इन्होंने 1820 के आसपास सुकेत कांगड़ा से होकर जो था ये गुजरे थे। आगे बोलते हैं गुल्लारी जोत जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आता है, तो गुल्लारी जोत जो है लाहौल में जो है वो आता है, कि लाहौल में जो है वो गुल्लारी जोत आता है। मंडी का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था। मंडी देखिए, जब हिमाचल प्रदेश बना था तब एक जिला हुआ करता था और ये 1 मई 1948 को हिमाचल में जो है वो आकर मिल गया था। 1 मई 1948 को ही हिमाचल में आकर ये मिल गया था। भारत का, आगे बोलते हैं भारत का प्रथम बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये प्रथम बायो बैंक करंट अफेयर में ऐसा क्वेश्चन बनता है। भारत का जो प्रथम बायो बैंक बनाया गया है वो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में जो है बनाया गया है। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में जो है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में भूजल का दोहन सबसे सर्वाधिक है, तो भूजल का दोहन जो है पंजाब में सर्वाधिक है। अब देखिए आने वाले टाइम में जो सबसे बड़ा कंसर्न है ना वो पानी का कंसर्न है। अभी तो आप देख रहे हैं कि आजकल बरसात है, ठीक ठाक बारिश हो रही है, काफी नुकसान जो है वो हो रहा है, परंतु दूसरी ओर आप देखेंगे कि पंजाब जैसे स्टेट्स ऐसे हैं यहाँ पर चावल बहुत ज़्यादा जो है वो उगाया जाता है। और चावल चावल के लिए जो ज़मीन होती है वो ज़मीन पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करती है। अब बहुत बार ये अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं और कहा जाता है कि पंजाब में चावल नहीं उगाया जाना चाहिए, परंतु उसके बावजूद भी पंजाब में चावल बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। और अगर यही हाल रहा ना तो पंजाब में आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी की देखने को मिलेगी। और सतलुज नदी जब यहाँ से जाती है तो ये पानियों का डिस्प्यूट अलग अलग स्टेट के बीच में देखने को मिलेगा। नदियों को लेकर डिस्प्यूट जो है वो अलग अलग स्टेट्स के बीच में जो है देखने को मिलेगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि पंजाब में जो चावल इतना ज़्यादा उगाया जाता है उसके पीछे का रीज़न क्या है कि पंजाब के ऊपर सरकार अच्छी खासी जो है वो सब्सिडी देती है, इसलिए ये करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति की रिपोर्ट में दी गई संस्तुतियों के आधार पर तैयार की गई है? तो ये कस्तूरी रंगन समिति थी, जिसके अनुसार जो है ये नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं 2020 की, उसके अकॉर्डिंग जो है ये बनाई गई थी। कस्तूरी रंगन जी की समिति बनाई गई थी इसके लिए। हाल ही में सुर्खियों में रहा आयरनवुड क्या है? तो आयरनवुड जो है वो कंप्यूटर चिप है जो चर्चा में आई थी। आगे बोलते हैं गत दिनों बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 किस देश की मेजबानी में संपन्न हुआ है? तो डेजर्ट नाइट यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एयरफोर्स और इंडिया की एयरफोर्स के बीच में होता है। तो इनकी डेजर्ट फ्लैग जो है वो यूएई की मेजबानी में जो है वो हुआ है। आगे बोलते हैं बायोसारथी पहल क्या है? तो बायोसारथी पहल जो है वो बायोटेक स्टार्टअप के लिए परामर्श कार्यक्रम में चलाया गया है। आगे बोलते हैं कल पक्कम किस प्रकार का नाभिकीय संयंत्र है? तो ये जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो है। आगे बोलते हैं किस राष्ट्रीय पार्क में विदेश से लाए गए चीतों को बसाया गया है? तो वो कूनो राष्ट्रीय पार्क में जो है बसाया गया है। कूनो राष्ट्रीय पार्क में विदेश से लाए गए चीतों को जो है वो बसाया गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में बोलते हैं भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस सूची में किया गया है? तो वो समवर्ती सूची में जो है वो किया गया है, कनकरेंट लिस्ट में जो है वो किया गया है। एक स्टेट लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है। कनकरेंट लिस्ट जो होती है, जिसको समवर्ती सूची हिंदी में बोलते हैं, उसमें जो है ये विभाजन किया गया है। नेक्स्ट में बोलते हैं वर्ष 2025 में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये ईगा स्वीटेक के द्वारा जीता गया है। पोलैंड की ये खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में वो बोलते हैं एट विच प्लेस हिमाचल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्सप्लोर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप अ बैम्बू प्रोसेसिंग फैक्ट्री। तो बोलते हैं कि किस स्थान पर हिमाचल वन विकास निगम जो है वो बांस प्रसंस्करण कारखाना स्थापित करने की योजना बना रहा है, उसके लिए संभावनाएं तराश रहा है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। अभी आप कमेंट कर बताएंगे कि किस स्थान पर जो है ये बैम्बू प्रोसेसिंग प्लांट बनाने की बात जो है वो चल रही है, या फिर कहाँ पर ये संभावनाएं जो है तराशी जा रही हैं। पिछले एडिशन में पहला ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। बाकी टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।